हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी द होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। लेकिन क्या कभी समझने का प्रयास किया है कि यह क्यों होता है? और बच्चों को हम लोग ये याद करवा देते हैं, रटवा देते हैं, लेकिन क्या उन्हें भी समझाने का प्रयास किया है कि यह क्यों होता है? तो आइए आज इसी को समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक वर्ग बनाते हैं। यहाँ पर एक वर्ग हमने बनाया है जिसके भुजाओं की लंबाई a है, भुजाओं की लंबाई a। अब एक साइड पर, कोई भी साइड पर एक आर्बिट्री पॉइंट लेते हैं तो यह भुजा दो भागों में बढ़ जा रहा है। छोटे भुजा की लंबाई को मान लिया b, तो जाहिर है जो लंबी भुजा है उसकी लंबाई कितनी होगी? a माइनस बी। आप समझ रहे होंगे। इस भुजा में भी एक पॉइंट लेंगे b के बराबर। अब इसे इस भुजा के पैरेलल एक रेखा खींचते हैं। हमने खींच लिया और इस बिंदु से भी इस भुजा के पैरेलल समांतर एक भुजा खींचते हैं। तो इस तरह हमने खींच लिया। अब यहां पर आप ध्यान दें, यहां पर एक यह वर्ग बन रहा है और यह भी एक वर्ग है और यह एक आयत है और यहां पर एक आयत है। इसकी लंबाई b है और यह a माइनस b है, यह a माइनस b है, यह b है और इसकी लंबाई है a माइनस b। अब यह चार हिस्सों में वर्ग जो था बड़ा सा वो बट गया है, तो इनका जो क्षेत्रफल होगा सभी को जोड़ेंगे तो जाहिर है कि बड़े वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इस भाग का क्षेत्रफल क्या हो रहा है? यहाँ पर यह एक आयत है, आप ध्यान दें, एक आयत है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? a माइनस बी इंटू बी प्लस इस भाग का क्षेत्रफल, यह एक वर्ग है, भुजा गुना भुजा होता है, प्लस इस भाग का क्षेत्रफल, यह एक आयत है जिसकी भुजाओं की लंबाई b और a माइनस बी है, तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। और यह एक वर्ग है और भुजाओं की लंबाई है a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो सभी भागों को जोड़ लिए तो वह जोड़ने पर बड़ा जो भाग है एक वर्ग है और उसकी भुजा की लंबाई है a, तो उसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब यहीं पर हमको समझना है, इसको सॉल्व करना है। आगे हम बढ़ेंगे, हल करेंगे। इसको पहले सॉल्व करेंगे, b को a से गुना करेंगे ab, b को b से गुना करेंगे b स्क्वायर, फिर यहाँ पर b स्क्वायर है ही, फिर इसको भी सॉल्व करेंगे b गुना a ab, b गुना b b स्क्वायर और यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर है। और आगे बढ़े, सॉल्व करें तो यहाँ पर b स्क्वायर माइनस और b स्क्वायर प्लस कट जाएगा। अब आगे और बढ़ते हैं, ab यहाँ पर है और यहाँ पर भी ab है, तो 2ab हो गया। आगे यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर b स्क्वायर है और a माइनस बी द होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। एक तरफ करेंगे तो a माइनस बी द होल स्क्वायर यहाँ पर बराबर a स्क्वायर, 2ab उधर जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, उधर ले जाएंगे नेगेटिव हो जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर इधर से उधर जाएगा तो यह हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा जो रिजल्ट है आसानी से आ जाता है। आप यहाँ पर समझ गए होंगे और आपको इस प्रैक्टिकल रूप में बच्चों को अगर हम सिखाएं तो उन्हें भी समझ में आएगा और बहुत अच्छे ढंग से बच्चे समझ पाएंगे। धन्यवाद।